This video is for Standard 8 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, थर्ड लेसन है ये, फर्स्ट यूनिट का थर्ड है, लेसन नहीं है, पोएम है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। दिस इंग्लिश इज़ ऑफ हिंदी मीडियम, हाँ, हिंदी मीडियम स्टैंडर्ड 8। ओके, बहुत ही अच्छी ये पोएम है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। आपको पता है इस पोएम का मतलब क्या होगा, इसका स्टार्टिंग जो है, नाम जो है, उसका मीनिंग क्या है कि ट्रीज़ जो हैं द काइंडेस्ट थिंग, काइंडेस्ट यानी बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, काइंडेस्ट। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आई नो, मतलब दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ें होंगी उनमें से भी सबसे अच्छा जो चीज़ मालूम है पोएट को, वो है ट्रीज़। तो ये हैरी बैन ने लिखी हुई पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम है, इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है। ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। यानी ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ कैसे हैं, काइंडेस्ट थिंग है, सबसे अच्छे चीज़ें हैं। जो भी पोएट यानी जो कवि है, जो सबसे अच्छी चीज़ें जानता है, उनमें से सबसे बढ़कर उसे जो चीज़ पसंद आती है वो है पेड़, यानी ट्रीज़ हैं, ठीक है। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। ये जो हैं हार्म नहीं करते। हार्म करने का क्या मतलब है, बिल्कुल भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये क्या करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से और अच्छाई से ये बढ़ते चले जाते हैं। ये पेड़ वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर की अच्छी चीज़ों को ग्रो कराने की कोशिश करती है। इनसे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, इसीलिए कवि को ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। पेड़ क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में या प्राणी जीवन में क्या क्या करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। एंड स्प्रेड्स अ शेड, शेड का मतलब क्या होता है, छाया, छाँव। तो ये एक शेड फैला देते हैं, एक छाँव फैला देते हैं। किसके लिए फैला देते हैं ये पेड़ छाँव, स्लीपी काउज के लिए, यानी जो सोती हुई गायें होती हैं, यानी जो भी जानवर उन पेड़ों के नीचे आकर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उनको ये एक छाया देने की कोशिश करते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग दियर बाउज, और बाउज यहाँ वर्ड दिया है, बाउज का मतलब है ब्रांचेस यानी शाखाएं। तो गैदर करना यानी जमा करना, वो बहुत सारे पक्षियों को जमा करते हैं अपनी शाखाओं के ऊपर। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, और इसके साथ साथ वो हमें क्या देते हैं, पेड़ों के पत्तों का भी इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से किया जाता है, पर इससे बढ़कर वो हमें फ्रूट देते हैं। फ्रूट का मतलब होता है फल, तो वो हमें फल देते हैं। एंड वुड टू मेक अवर हाउसेज ऑफ, और जो हमारे हाउसेज हैं, जो हमारे घर हैं, उन घरों को बनाने के लिए जिन लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो वो लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं, इन्हीं पेड़ों से मिलती हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोविन, हैलोविन का मीनिंग देख लो आप लोग, दिया हुआ है। ये एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, एक पर्व है, ऑब्जर्व्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज़, जो पश्चिमी देश हैं उनमें ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये उन त्योहारों को मनाने के लिए पत्ते देती हैं, उन्हें जलाने के लिए, ठीक है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और जैसे ही स्प्रिंग का मौसम, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु होती है, तो जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, ये सब तरफ हरियाली ही हरियाली बिखेर देती हैं पेड़, ठीक है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन, तो सबसे पहले जब दिन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले उनको कौन ग्रहण करता है, कौन उस शुरुआत से प्रसन्न होता है, वो है पेड़। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, बीम्स यानी क्या होती हैं, किरणें, रेज। जो सुबह का जो सूर्य होते हैं, उन सूर्य की जो किरणें हैं, उन्हें सबसे पहले छूना, जो किरणें निकलती हैं वो सबसे पहले किसके तक पहुंचती हैं, वो पेड़ों तक पहुंचती हैं। तो ये सबसे पहले हैं जो सुबह की शुरुआत का आभास लेते हैं अपने अंदर। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, ये अंत होते हैं, मतलब सबको जैसे जैसे शाम गुजरती है वैसे वैसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो ये सबसे आखिरी होते हैं जिनको उजाला मिल पाता है। दे व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम जो है, शाम का रूपांतरण जब रात्रि में होता है, यानी शाम से जब रात होनी शुरू होती है, तो जो अंधियारा शुरू होता है, उसमें ये सबसे आखिरी में जो है हार मानते हैं, या सबसे आखिरी में इनके तक उजाला पहुंचता है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे ह्यूम अ ड्राउजी ललबी। देखो, व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, मून यानी क्या है, चांद। जब चांद जो है वो आसमान में तैरता हमें दिखाई देता है, दे ह्यूम, ह्यूम यानी होता है गुनगुनाना, ठीक है। तो ये गुनगुनाते हैं, क्या गुनगुनाते हैं, अ ड्राउजी लुलेबी। ड्राउजी यानी क्या होता है, स्लीपी, मतलब नींद आने के लिए हम क्या बच्चों को सुनाते हैं, लोरी। लैलेबी जो है उसे लोरी कहते हैं, सॉफ्ट स्लो सॉन्ग टू पुट चिल्ड्रन टू स्लीप, बच्चों को सुनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, लंबे समय तक बच्चे सो सकें, इसलिए ये
हम जो है लोरी उन बच्चों को सुनाया जाता है। और इन सब में सहयोग कौन कर रहा है? ये पेड़ जो हैं, ये पेड़ ही सहयोग कर रहे हैं। ये पेड़ एक मधुर सा संगीत, मधुर सी एक धुन बच्चों को सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, जिससे वो बच्चे सो जाएं। ठीक है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें कवि इस दुनिया में जानता है, उनमें से सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ है तो वो है पेड़। तो ये आपकी 8th स्टैंडर्ड की हिंदी मीडियम की सब्जेक्ट इंग्लिश 3rd पोएम है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। थैंक यू।